हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मलिक आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। और संविधान सभा के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? क्योंकि देश को चलाने के लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत थी, इसलिए कुछ मेंबरों ने मिलकर संविधान सभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 को आया और कैबिनेट मिशन के तहत ही 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत 293 सदस्य थे। देसी रियासत से 92 सदस्य सम्मिलित हुए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी थे। उस समय 2 ही पार्टी हुआ करती थी, एक तो कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। इसी के चलते सबसे पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसके सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, जिस पर असहमति मुस्लिम लीग ने दिखाई, क्योंकि उनको पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का गठन और संविधान चाहिए था। फिर हमारी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और यही से ही क्वेश्चन बनते हमारे एग्जाम में। हमसे पूछा जाएगा कि हमारे सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक क्वेश्चन पूछते हमसे कि हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जो हमारी तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसका मतलब कि हमारा संविधान कैसा होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। वो हमारा 13 दिसंबर 1946 को बैठक में लाया गया। 22 जनवरी 1947 को यह जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया और बाद में यही प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। फिर कुछ हमारी समितियां बनाई गई, जो कि एक सलाहकारी समिति थी, जिसके अध्यक्ष BN राव थे। और ये जो समिति थी, ये 13 समिति बनाई गई थी। और ये इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट समितियां आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहली थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरी समिति थी प्रांत समिति, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरी समिति थी संघ समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और चौथी थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। इसी समिति को हम ड्राफ्ट कमीशन भी कहते हैं, और जिसके हेड थे भीमराव अंबेडकर। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता हमारे एग्जाम में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इतने दिनों में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को यह पारित कर दिया गया। 284 मेंबर्स ने साइन करके, जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, उनमें से 284 मेंबर ने साइन करके इसे पारित कर दिया गया था कि अब ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि ये अब लागू हो सकता है, कि अब ये कंप्लीट है। उस दिन 26 नवंबर 1949 था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। उस समय 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। पर बाद में अमेंडमेंट ला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह शेड्यूल अब 12 हो चुके हैं।
एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी बनता है कि पूछ लेते हैं कि BR अम्बेडकर संविधान सभा में किस साइड से थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंटवारे से पहले तो ये बंगाल की साइड से थे और बंटवारे के बाद इन्होंने बंबई की साइड से संविधान सभा में रहे हैं, ये मेंबर रहे हैं। और फिर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है कब अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को और हमारा राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई थी। हमारी जो संविधान सभा की लास्ट बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी ही दिन हमने राष्ट्रीय गान अपनाया था। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन होगा। 26 जुलाई 1947 को हमारे गवर्नर जनरल, जो उस समय पर गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। दोस्तों, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो हमने जब भी लागू क्यों नहीं किया, या किसी और दिन 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि 1932 में जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने रावी नदी के तट पर खड़े होकर अंग्रेजों से पूर्ण आज़ादी की मांग की। तो उसी दिन से ही 26 जनवरी से ही कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता दिवस मनाती है। तो इसी तारीख की अहमियत को देखते हुए हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद।